अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नादरीन, इससे पहले हम उन चंद एक मसाइल का बयान कर चुके हैं जिनकी वजह से कब्र के अंदर बंदे को अजाब दिया जाता है। खा वो दुनिया में उनके अमाल अच्छे भी हों तो इसके बावजूद कब्र में उनको अजाब होता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन कामों से आदमी को बचना चाहिए। तो इसी तरह आज जो हम आपके सामने बयान कर रहे हैं, इसमें उन अमाल का जिक्र किया गया है कि जिनके करने से अल्लाह ताला अपने बंदे से राज़ी होता है और उनको कब्र में अजाब से छुटकारा मिलता है, कब्र में राहत और सुकून मिलता है। तो उन मसाइल का जिक्र आपके सामने पेश है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मोमन रात अंधेरी जड़ विच तलब जमात जावे, जो मोमन रात अंधेरी जड़ विच तलब जमात जावे, हर हर कदमे बदले एक एक आला दर्जा पावे। कबर अंदर रुशनाई हो वस ते छुटे कबर अदाबों, हूर मिले से एक विच कबर दे सूरत वद हिसाबों। जे सूरत मुल्क ऐशाओं पिछे पड़दा मोमन कोई, कबर अदाबों रखे अल्लाह सूरत शाफे होई। भावें बहुत गनाही भरिया तां भी उस बख्शावे, ते नाल फरिश्तियां झगड़े सूरत जे कोई मारन आवे। कहे कलाम अल्लाह दी जे मैं तां करो इस खलासी, नहीं तां करो कुरानो बाहिर अजाब करो इस आसी। वांगू मुर्ग परां विच उसनू सूरत मुल्क छपावे, एवें सूरत सजदा झगड़े ते मैयत नू बख्शावे। रोज़ जुमा या रात जुमे दी मरे जे मोमन कोई, या विच रमज़ान मरे जो बचदा कबर अदाबों सोई। गुनाहगारां नू ए सनेवा नेकां ना मुश्किल काई, कबर नेकां नू इवें मिलदी जिवें मुशफक माई। याद रखो हमेशा कबरां आख्या नबी सुहारे, कबर हमेशा पंजी वारी हाल जबान पुकारे। जो मैं कर तनहा एक अकल्ला ते साथी कोई लियावी, मैं विच कबर ते मैं विच खर्च नहीं, तू उथों खर्चों बाज ना आवी। जो मैं घर तनहा एक अकल्ला साथी कोई लियावी, ते मैं विच खर्च नहीं, तू उथों बाजों खर्च ना आवी। बीदीवा बार ले आवी उथों मैं विच बहुत अनेरा, ते मैं विच फराश ना कोई फर्श बनावी मेरा। मैं विच सप अठूवें दहरी बिन तरियाक ना आवी। यारां आख्या असी ना समझे, असहाबां आख्या असी ना समझे, या हजरत समझावी। हजरत क्या कबर विच साथी पढ़न करान पछानो, दुख सुख विच ना पढ़ना छोड़ो साथी एहो जानो। ते देवन माल अल्लाह दे कारण खर्च कबर दा भाई, पढ़न नमाज तहज्जुद राती ए दीवा जे रोशनाई। फर्श कबर दा बदियां छोड़ो ते नेक अमाल कमाओ, छोड़ शिरक नू हक कबूलो ते ए तरियाक बनाओ।
रात जुमे दी मगरब पिछे जे दो नफल गुजारे हर रकात विच फातिहा पिछे 70 कुल प्यारे जिस मैयत नूं पढ़ कर बख्शे ते तुरत बख्शिया जावे भावें दोज़ख विच सड़दा होवे ते फिर भी बाहर आवे। पहली रात जे मगरब पिछे दोवें नफल गुजारे फातिहा पिछे ऐतल कुर्सी एक वारी पढ़ प्यारे सूरत अल हाकम पढ़ 11 वारी हर रकात विच भाई बख्श मैयत नूं सने तेरे ओ मैयत बख्शे जाए ते पिछलियां आस रखन सब मुर्दे ते ज्यों कर डुबदा कोई जिस नूं वेखे आस करे जो मैनू कढसी सोई जिन्हां ईमान सलामत तिन्हां लख उम्मीद इहाई ते जेड़े बंबाज ईमानों चले इन्हां आस न काई। तो नाज़रीन इसकी तफसील और तफसीर और मफ़हूम कुछ इस तरह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कोई मोमिन अंधेरी रात में बारिश के दौरान, जिसको हम पंजाबी में जड़ी कहते हैं, कि जड़ी लगी हो, बारिश हो रही हो, तो जमात के साथ नमाज के लिए मस्जिद में जाता है तो उसके हर कदम के बदले में अल्लाह ताला उसको आला दर्जा अनायत फरमाते हैं, जिसकी वजह से कब्र के अंदर रोशनी होती है और कब्र का अजाब ख़त्म होता है और इसके बदले में जन्नत में उसे एक हूर मिलती है जो बहुत ही खूबसूरत होती है। इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर कोई मोमिन इस बात का जो रोज़ाना अपनी रूटीन बना ले कि इशा के बाद वो सूरत मुल्क पढ़े तो उसके लिए अज़ाब कब्र से छुटकारा मिलता है और सूरत मुल्क फरिश्तों के साथ झगड़कर उसको बख्शाती है, उसकी सिफारिश करती है। जब फरिश्ते उसकी बात नहीं मानते तो वो उसको कहती है कि अगर मैं अल्लाह का कलाम हूँ तो मेरी सिफारिश को कबूल किया जाए और अगर आप मुझे अल्लाह का कलाम नहीं समझते तो फिर बेशक इस मैयत को जो मर्जी सज़ा दे लो। और उसको यानी मैयत को सूरत मुल्क इस तरह छुपा लेती है जैसे मुर्गी अपने परों के नीचे अपने बच्चों को छुपा लेती है। और इसी तरह जो 21वें सिपारे में सूरत सजदा है वो भी झगड़ कर मैयत को बख्शाती है। तो इसलिए बड़े इह्तिमाम के साथ हमें रात को सोते वक़्त सूरह मुल्क और सूरत सजदा पढ़नी चाहिए। इंशाअल्लाह अज़ाब कब्र से छुटकारा होगा। तो इसी तरह एक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुमा के दिन या जुमे की रात अगर कोई मोमिन फौत होता है या रमज़ान में फौत होता है तो वो अज़ाब कब्र से महफूज रहता है। और फिर जो नेक अमाल करने वाले ईमानदार मोमिन हैं उनके लिए कब्र उनको इस तरह मिलती है जैसे अपने बड़े लाडले बच्चे को उसकी माँ मिलती है। तो इसलिए कब्र की हमेशा फ़िक्र करें और इस कब्र की तैयारी में रहें। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कब्र है वो एक दिन में आदमी को 25 बार याद करती है। तो जब कब्र आदमी को 25 दफ़ा दिन में याद करती है तो आदमी को भी चाहिए कि वो कब्र को ना भूले। तो इसी तरह कब्र कहती है कि मेरे अंदर बहुत अंधेरा है, रोशनी का इंतज़ाम करके मेरे पास आना। और मेरे अंदर कोई टाइलें नहीं लगी हुई, फर्श नहीं है, मैं एक गड़ा हूँ, तो इसलिए
मेरे अंदर फ़र्श का, अच्छाई का इंतज़ाम करके आना। और मेरे अंदर कोई साथी नहीं है, तुम अकेले मेरे पास आओगे, जब आओ तो साथी का इंतज़ाम करके आना। और फिर कब्र ये कहती है कि मेरे अंदर बहुत से सांप, ठूएं और जहरीले जानवर हैं, उसका तिर्याक यानी उसका इलाज लेकर आना, खाली हाथ ना आना। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बातें कहीं तो सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने कहा कि ए अल्लाह के रसूल, हम इन बातों को नहीं समझ सके, आप इसको समझा दें कि इसका क्या मतलब है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुरान पाक की रोज़ाना तिलावत किया करो, ये तुम्हारा कब्र के अंदर साथी होगा, अकेलेपन में ये तुम्हारे साथ होगा। इसी तरह जो कब्र का खर्च है वो ये है कि तुम अल्लाह के रास्ते में अपना माल खर्च करो, तो इस तरह ये तुम्हारा वहाँ का खर्च होगा। तो जब तुम रात को उठकर तहज्जुद पढ़ोगे तो ये तुम्हारे लिए रोशनाई का काम देगी, कब्र में रोशनी पैदा करेगी, कब्र का अंधेरा इससे ख़त्म होगा। और फरमाया कि तुम बुरे कामों को छोड़ो, नेक अमाल करो, जिसकी वजह से कब्र जो है वो तुम्हारे लिए शानदार, अच्छी, कुशादा और ख़ूबसूरत होगी। अज़ाब कब्र से इससे महफूज रहोगे। तो ये वो अमाल थे जो मोमिन के लिए, अल्लाह के बंदों के बहुत ही काम आने वाले हैं। और ये सब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत वाली ज़बान से निकले हुए अल्फाज हैं, कलिमात हैं, जिसमें यकीनन कोई शक की, शुबे की गुंजाइश नहीं है। इसलिए दिलो जान से इन अमाल को इख्तियार करें, अपनाएं, इन पर अमल करें। यकीनन इसका आपको कब्र में, आलम बरज़ख में फ़ायदा होगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।